हे विष्णु जी नमन तुम्हें, तुम हो पालनहार। उपकार बड़ा है तुम्हारा, उपकार बड़ा है तुम्हारा, करते हैं बारंबार। हे विष्णु जी नमन तुम्हें, तुम हो पालनहार। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत है और आज सौभाग्य योग का महासंयोग बन रहा है। पुराणों के अनुसार आज के ही दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। आज की यह एकादशी का व्रत बड़ा ही विशेष है, जिस व्रत को करना एवं कथा को सुनना देवताओं को भी दुर्लभ है। वो कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था, जो आज आप श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पर जो अश्वमेघ यज्ञ करके फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने तथा कथा श्रवण करने वालों को प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। हजारों यज्ञों, करोड़ों दान, असंख्य गंगा स्नान से भी पवित्र यह उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा को पूरा अंत तक प्रसन्न चित मन से सुनिएगा। सनातन धर्म में व्यक्ति को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तगणों, श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? और इस व्रत को करने से किस मनुष्य को कौन से पुण्य की प्राप्ति हुई? हे भगवान, कृपया करके आप हमें इसे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, हे राजन, आप वह कथा सुनिए जिसे करने से अमोघ फल की प्राप्ति हुई थी। गालवन मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसे करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है? भद्रशील ने कहा, हे पिताजी, मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहती है, लेकिन जन्म के ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति ही थी जिसका वे पालन करते थे। वे पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत ही क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सब सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरण राजा के पास से निकलकर भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वही राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान विष्णु के बगल में है। दूतों ने कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज ने कहा, नहीं, इसके सभी पाप मिट गए। ये अब पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी तिथि थी।
उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उसके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी लोग एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में यह क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव ने कहा, देवराज, जहां आपको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए प्रभु। जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्तवत्सल, हे देवेश्वर जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान। शरण में आए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है? इसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, जिसमें वह स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा गरुड़ भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जगन्नाथ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है प्रभु। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को तो देख। यह कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात विष्णु जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अंत में उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बहुत ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए याचना किया। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महाअसुर उनके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उनके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देवताओं को दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन्य, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदया काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो यह त्रिपुंसा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि यह त्रिपुंसा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी ये यदि पूर्व तिथि से विधृत हों तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इसमें व्रत का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरी तिथि की द्वादशी युक्त एकादशी की ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य
एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महालय का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महालय का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा, जिसको सुने बिना यह व्रत का फल अधूरा होता है। यह व्रत कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आइए भक्तों, पहले तुलसी माता के कथा का श्रवण करते हैं, फिर उसके पश्चात एकादशी की आरती भी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह सुबह ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा विड़ला सींचू, तू निस्तार कर मेरा। हे तुलसी माँ तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करती और उनके विड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूखती जा रही हैं। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, तेरा विड़ला सींचती हूँ, तू कर निस्तार मेरा। तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। हे भगवान, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? प्रिय भक्तगणों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता जी से कहा, हे तुलसी, हे देवी, तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं उसको कंधा देने आऊँगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए। अब क्या था, धीरे धीरे बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उसी दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी उस बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उस बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उनको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां से किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी कुछ गांव वाले कहने लगे, यह बुढ़िया माई तो भगवान की बड़ी भक्तिन बनती थी और कहती थी कि वह भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। अब क्या हुआ? अब तो यह उठ ही नहीं रही है। लगता है यह झूठ बोलती थी। यह भगवान की भक्ति नहीं, यह तो ढोंग करती थी। अरे यह तो ढोंगी है, यह तो पापिनी है, किसी से भी नहीं उठ रही है। प्रिय भक्तगण, भगवान अपने भक्तों का निरादर होते हुए कैसे देख सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण वहां तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया और सभी से कहने लगे कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में
कुछ कहूँगा जिससे वह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग उनको आराम से उठा सकेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को उसे नन्हा बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा, बेटा जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। प्रिय भक्तगण, लेकिन यह सभी लोगों को पता नहीं था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही वहां आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई, मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, और हे माता, अब तू श्री कृष्ण जी का कंधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन उस बूढ़ी माँ को कंधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और इस प्रकार वह बूढ़ी मैया भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में चली गई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता तुलसी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।